रिवर्टन शहर, जो पहले बहुत ही प्यारा था, अब डर के साये में जी रहा था। एक समय था जब यहाँ की गलियां खुशियों और रौनक से भरी रहती थीं। लोग बेफिक्र होकर रात में भी टहलते थे, लेकिन अब हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ है। गलियों में खौफ छाया हुआ था। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। एक खूनी, जिसे रोज स्लेयर कहते थे, खुला घूम रहा था। उसकी पहचान किसी को नहीं थी, लेकिन उसके खौफनाक कारनामों की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। किसको मारेगा, कुछ पता नहीं। लोग हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। हर मरे हुए इंसान की छाती पर एक सफेद गुलाब। ये गुलाब उसकी पहचान बन चुका था। हर बार जब कोई नया शव मिलता, तो उसके साथ यह गुलाब भी होता। ये उसका खौफनाक निशान था। ये गुलाब देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ये गुलाब एक संदेश था, एक चेतावनी। शहर में दहशत फैल गई। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया था। दुकानें बंद थीं, सड़कें सुनसान थीं। लोग घरों से निकलने से डरते थे, कहीं अगली खबर उनकी मौत की ना हो। हर कोई अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहा था। जो गलियां कभी खुशियों से भरी रहती थीं, अब डर और अनिश्चितता से खाली थीं। बच्चों की हंसी की जगह अब सन्नाटा था। रिवर्टन का यह हाल देखकर हर किसी का दिल दहल जाता था। डिटेक्टिव लॉरा मार्टिनेज एक तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटर थीं, जिनका दिमाग बहुत शार्प था। वो हमेशा अपने काम में डूबी रहती थीं, हर छोटे से छोटे सुराग को ध्यान से देखती थीं। उनके सहकर्मी उनकी इस डेडिकेशन की बहुत तारीफ करते थे। उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि झूठ पकड़ लेती थीं। किसी भी केस में वो सबसे पहले सस्पेक्ट की आंखों में देखती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब रोज स्लेयर का केस उनके पास आया, तो वो और भी डिटरमिन्ड हो गईं। ये केस उनके लिए बहुत पर्सनल था, क्योंकि इसने उनके शहर को दहला दिया था। वो जानती थीं कि इस केस को सुलझाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने हर क्राइम सीन फोटो को ध्यान से देखा, हर तस्वीर में छुपे हुए सुराग को ढूंढने की कोशिश की। वो जानती थीं कि हर तस्वीर एक कहानी कहती है, और उन्हें उस कहानी को समझना था। वो सफेद गुलाब, जो प्यूरिटी का सिंबल होते हैं, इतनी वायलेंस के सामने मजाक लग रहे थे। लॉरा को गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसने ठान लिया कि वो इस किलर को जस्टिस के कटघरे में खड़ा करेगी और अपने प्यारे रिवर्टन में फिर से पीस लाएगी। लॉरा ने अपने दिल में एक वादा किया कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक इस केस को सुलझा नहीं लेंगी। उनके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक मिशन था। दिन रात लॉरा हर लीड को फॉलो करती रही। उसने विक्टिम्स के प्रोफाइल्स पढ़ी, कोई कनेक्शन ढूंढने के लिए। अचानक एक ब्रेक थ्रू मिला। एक लोकल फ्लोरिस्ट ने पुलिस को कांटेक्ट किया। उसने न्यूज में दिखाए गए रेयर व्हाइट रोजेस पहचान लिए। ये रोजेस उसके शॉप में ही मिलते थे। लॉरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये केस में पहला सॉलिड लीड था। वो फ्लावर शॉप की तरफ भागी। हर कदम के साथ एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। फ्लोरिस्ट, एक डरी हुई औरत जिसके हाथ कांप रहे थे, ने एक इम्पोर्टेंट डिटेल दिया। उसने बताया कि वो रेयर व्हाइट रोजेस एड्रियन ब्लूम नाम के एक आदमी ने खरीदे थे। वो अकेला रहता था, शहर के बाहर। लॉरा ने कंप्यूटर पर एड्रियन की फाइल खोली। फोटो में एक दुबला पतला चेहरा दिखा, नीली आंखें जो मानो उसे घूर रही थीं। उसकी फोटो देखकर लॉरा की रूह कांप गई। एड्रियन ब्लूम में कुछ अजीब और डरावना था। लॉरा समझ गई कि उसे अपना प्राइम सस्पेक्ट मिल गया है। लॉरा ने एड्रियन के पास्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बैकग्राउंड चेक मांगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। एड्रियन का वायलेंट पास्ट था। टीनेज में उसने एक स्टूडेंट पर अटैक किया था, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। रिपोर्ट में लिखा था कि उसे व्हाइट रोजेस का ऑब्सेशन था। उसे लगता था कि उनमें कोई डार्क पावर है। लॉरा के पेट में गुड़गुड़ी होने लगी। पजल की पीसेस जुड़ने लगी थीं। एड्रियन ब्लूम सिर्फ सस्पेक्ट नहीं था, वो एक खतरनाक प्रेडेटर था। सर्च वारंट लेकर लॉरा और उसकी टीम एड्रियन के टूटे फूटे घर पहुंचे। हवा में सूखे फूलों की अजीब सी स्मेल थी। घर पूरा बिखरा हुआ था। अजीब ड्राइंग्स और व्हाइट रोजेस की पावर के बारे में लिखी हुई बेतुकी बातें। फिर उन्हें एक बुक शेल्फ के पीछे एक हिडन रूम मिला। अंदर दीवारों पर विक्टिम्स की फोटोज लगी थीं। हर फोटो के नीचे व्हाइट रोजेस रखे हुए थे। ये एड्रियन के खौफनाक कामों का एक चिलिंग श्राइन था।
हिडन रूम मिलने के बाद एक नई कहानी का खुलासा हुआ। एड्रियन ब्लूम, जो अब तक एक रहस्य बना हुआ था, आखिरकार पकड़ा गया। एड्रियन का गेम ओवर हो गया। पुलिस ने उसे एक गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैक किया और उसे पकड़ने में कामयाब रही। उसे पास के एक पार्क में पकड़ लिया गया, जहां वह छिपने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथ में एक व्हाइट रोज था। यह वही गुलाब था जो उसने अपने हर शिकार के पास छोड़ा था, एक चिलिंग सिग्नेचर के रूप में। उसकी गिरफ्तारी से रिवर्टन में राहत की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को गले लगाते हुए और इस बुरे सपने के खत्म होने का जश्न मनाते हुए। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लोग अब अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकते थे और बच्चों को बिना डर के बाहर खेलने की अनुमति दी जा सकती थी। जैसे ही एड्रियन को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, लोगों ने राहत की सांस ली। डिटेक्टिव मार्टिनेज, जिसने इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके पीछे चल रहा था। लॉरा के कंधों से एक बोझ उतर गया। जस्टिस मिल गई थी और अब वह अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकती थी, बिना किसी डर के। लेकिन रोज स्लेयर के टेरर के निशान हमेशा के लिए शहर की यादों में रहेंगे। हर कोने में, हर गली में उसकी यादें बसी रहेंगी। रिवर्टन में जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लौटने लगे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहेगा। लेकिन व्हाइट रोजेस और उनके डर की यादें एक चिलिंग रिमाइंडर थी कि कैसे किसी भी खूबसूरत चीज के पीछे खौफनाक राज छुपा हो सकता है। ये घटना हमेशा